व्यावसायिकाची 50 लाखांची फसवणूक करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीला अटक करण्याबाबत नाशिक येथील मंदिराच्या मागे खोदकाम सुरू असताना सोन्याचे दागिने सापडल्याचा खोटा दावा करून 35 लाखांचा गंडा घातला. मालाड पोलीस ठाण्यात दि 5 डिसेंबर 2025 रोजी GRK 883-35 कलम 316-2 318-4 35 BNS गुन्ह्याची थोडक्यात माहिती अशी की फिर्यादी श्री दिनेश मेहता वय 51 वर्ष हे भांडी विक्रीचे व्यापारी असून मालार येथे त्यांचे दुकान आहे. फिर्यादीने म्हटले की 50 ते 55 वर्ष वयोगटातील एक गृहस्थ त्यांच्या दुकानात 21 ते 55 वर्ष ग्राहक म्हणून आले होते 4 डिसेंबर 2025 आणि तो त्याच वंशाचा मारवाडी राजस्थानी असल्याने तक्रारदाराशी त्याची ओळख झाली. यावेळी त्यांनी फिर्यादीला सांगितले की नाशिक येथील एका मंदिराच्या मागे खोदकाम करत असताना त्यांना सुमारे 900 ग्रॅम वजनाचा बोरमार सापडला असून तो दागिना विकायचा आहे. त्यानंतर तक्रारदाराने सदर बोरमाळ तक्रारदारास दाखवून त्यातील 4 सोन्याचे मणी नमुने म्हणून तक्रारदारास दिले. फिर्यादीने सोनाराकडे सदरचा नमुना तपासला असता सदर मणी अस्सल सोने असल्याची पुष्टी झाली आणि तो सदर मणी रुपयाला विकण्यास तयार झाला. 35 लाख. मान्य केल्याप्रमाणे दिनांक 4 डिसेंबर 2025 रोजी सदर नमूद इस्मा आपल्या पुतण्यासह तक्रारदाराच्या दुकानात गेले व 35 लाखांची रोकड घेऊन कांदिवली पूर्वेला नेऊन खोदकामात सापडलेले मणी फिर्यादीला दिले. मालाड पुलिस ने एक ऐसे ठग गैंग को अरेस्ट किया है जो मंदिर के पीछे खुदाई में सोना मिलने के नाम पर लोगों के साथ ठगी करते थे. इस गैंग में कितने लोग और किस प्रकार से ठगी की वारदात को अंजाम देते थे? देखिए ऐसा है कि ये जो मालाड पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक सोमवार बाजार करके एक जगह है. वहाँ पर दिनेश मेहता इनका एक जूना बर्तन का व्यापार करने बाय और सेल करने का दुकान है. इनको तकरीबन नवंबर 2025 के एंड में एक बाबूलाल वाघेला करके इसमें एक एक्यूज है, प्राइम एक्यूज है, वो उसकी दुकान पे आया. उसने कहा कि नासिक में कोई खुदाई में एक सोने की माल जो रहती है वो मिली है, जूनी पुरानी माल मिली है और उसको वो बेचना चाहता है. उसका तकरीबन वज़न जो है, अंदाज़न वज़न जो है वो 1 किलो का है. आज के तारीख में इसकी वैल्यू देखा जाए तो 1.25 करोड़ के आसपास होती है और इसको मैं आपको बेचना चाहता हूँ 25 लाख में. भी 1 करोड़ की 1.25 करोड़ की वैल्यू की चीज़ जब भी किसी को 25 लाख में मिलती है तो आदमी थोड़ा सा लालच में आता है. वैसे हमारा कंप्लेंट जो था वो लालच में आ गया. तो इसको कैसा कंफर्म करूँ कि ये जेन्युइन है या नहीं है. तो उसने एक उसकी माल जो सोने की माल जो बोल रहा है उसका एक टुकड़ा, उसने चेन का टुकड़ा दे दिया कि यही सेम माल जो रहेगा वो मेन चेन में रहेगा. आप चाहिए तो इसको वेरीफाई कर लीजिए, ये जेन्युइन है या नहीं है ये वेरीफाई कर लीजिए. उसके बाद में उसने वो चेन का टुकड़ा उसको दे दिया और उसने कंफर्म कर लिया क्योंकि वो चेन का टुकड़ा जो था वो जेन्युइन था. तो उसका कंफर्मेशन आ गया कि जेन्युइन माल है और 25 लाख रुपया उसके पास था नहीं. बेसिकली एक ऑर्डिनरी बिजनेसमैन था. तो उसने उसके अपने रिश्तेदार जो थे या उसके दोस्त जो थे उनके पास से कर्जा लेकर एक कैश में पैसा उसने उसको दे दिया. 6 दिसंबर 2025 को उसने वो पैसा दे दिया. 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक उनकी सब बातें चल रही थी, कंफर्मेशन चल रहा था, एक्यूज वो इनको इंड्यूस कर रहा था, उसका विश्वास संपादन कर रहा था. ये सब करते 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 6 दिसंबर को उसने उसका पैसा जो था 25 लाख रुपया उसको अदा कर दिया. अदा करने के बाद उसने वो चेन जो थी वो चेन उसको दे दी. चेन देने के बाद वो घर पे आके देख लिया उसने और कंफर्म करने के बाद उसको पता चला कि ये चेन जो दी है ये सब बोगस चेन है जो आपके सामने अभी पेश किया गया है चेन. ये उसी दिन में कंप्लेंट हमारे पब्लिशन में आ गया. इमीडिएटली केस रजिस्टर हो गया. रजिस्टर होने के बाद सीनियर पे चौहान साहब है, हमारे API रायवाड़ी साहब है, डिटेक्शन ऑफिसर है, उनकी टीम जो है वो हरकत में आ गई. काफ़ी इससे में मशक्क़त करने के बाद कोई ऐसा सुराग नहीं था इसके पीछे कौन एक्यूज है क्या है. लेकिन एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इस नतीजे के ऊपर आ गया कि ये बाबूलाल वाघेला जो था उसको हिरासत में लिया गया.
और कस्टडी लेने के बाद और तहकीकात करने के बाद पता चला इसके अंदर कि यह अकेला आदमी नहीं है, क्योंकि अकेला आदमी का काम नहीं रहता। तो ये इसमें और एक काफ़ी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ऐसा करते 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 4 आदमी को एक्यूज इसके अंदर अरेस्ट हो चुके हैं। एक वांटेड है, एक महिला आरोपी भी है इसके अंदर, लेडीज़ है जो अकेले की पत्नी है। जैसे अरेस्ट करने के बाद इमीडिएटली तकरीबन 15,45,000 इतनी कैश हम लोगों ने बरामद की है। ये हमारे टीम की कामयाबी भी है, और जो सोने की माल जो आपने बताया इसके सामने वो तो कंप्लेंट ने दे दी थी इसके अंदर, वो तो है ही। डीप में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में ये भी पता चला कि ये मोडस ऑपरेंडी जो रहती है, क्योंकि ऐसा है कि हाउस ब्रेकिंग करने वाला हाउस ब्रेकिंग ही करता है, बाइक चोरी करने वाला बाइक चोरी करने वाला रहता है, कोई ऐसा मिक्स काम नहीं करता। इसी तरह से ये जो एक्यूज है, बाद में पता चला कि गुजरात में जो 3 पॉलिटिशियन है, साबरमती, चांदखेड़ा और एक पॉलिटिशियन है, वहाँ पे इसके ये एक्यूज जो है उसके खिलाफ में यही सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब यही मोडस ऑपरेंडी के ऊपर केस दर्ज हो चुके हैं। और हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है कि मुंबई में या महाराष्ट्र में भी इसी प्रकार के मोडस ऑपरेंडी करके इन लोगों को इनने और केसेस किए होंगे। फिलहाल एक आरोपी कस्टडी में, एक वांटेड है, और कोई भी सुराग नहीं था हमारा टीम को, लेकिन हमारे टीम ने बहुत अच्छी तरह से ये कामयाबी हासिल की है। ये जो ठग गैंग है, इसमें कितने आरोपी और कितने आरोपियों की गिरफ्तारी होने की संख्या है, और साथ में मुंबई में और कहाँ इस तरह के ठगी की वारदात के बारे में जानकारी दी? ऐसा है कि फिलहाल 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, और हो सकता है एक वांटेड है इसके अंदर, एक महिला आरोपी है जो आरोपी की पत्नी है। हो सकता है जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ते जाएगा तो और हो सकता है कि और इसके अंदर काफ़ी लोग इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? ये बेसिकली देखिए, ये गुजरात के एक्यूज है, जिसका नाम ही वाघेला है। तो वाघेला जो है बेसिकली गुजरात से आते हैं, बिलोंग करते हैं, गुजरात के आरोपी है, और गुजरात में भी इनके खिलाफ में केसेस वगैरह दर्ज हो चुके हैं इसके अंदर।